फार्मा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक लैटिन टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लैटिन टर्म्स की जो कि प्रेस्क्रिप्शन में कॉमनली यूज में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओरी स्टील, जिसका एब्रीविएशन होता है ओरी स्टील और इसका मीनिंग होता है ईयर ड्रॉप। इसी तरीके से कैप्सूला, जिसका एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म होती है केप और इसका मीनिंग होता है एक कैप्सूल। जो भी हम कैप्सूल फॉर्म के अंदर कोई मेडिसिन लेंगे तो उसके लिए जब भी प्रेस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे तो डॉक्टर उसको CAP केप के रूप में मेंशन करेगा। तो इसी तरीके से अब देखते हैं केटाप्लाज्मा, इसका एब्रीविएशन होता है केटाप्लाज्म और इसका मतलब होता है पॉल्टिस। नेक्स्ट देखते हैं चराटा, जिसका एब्रीविएशन होता है चार्ट और इसका मीनिंग होता है पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग। नेक्स्ट देखते हैं कोलोटोरियम, जिसका एब्रीविएशन रहेगा कोलुट और इसका मीनिंग होता है माउथ वॉश। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लेस्ट नेटिटर्म यानी कि क्रीमर की, जिसका एब्रीविएशन होता है CREM यानी क्रेम और इसका मीनिंग होता है एक क्रीम। यानी जब कभी भी क्रीम को प्रेस्क्राइब करना रहता है तो जो भी प्रेस्क्राइबर होता है वो CREM लिखता है और आगे उस क्रीम का नाम लिखता है। इसी तरीके से हम देखते हैं एमल्सियो, जिसका एब्रीविएशन रहेगा एमल और उसका मीनिंग रहेगा एन एमल्शन। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम देखते हैं इनसप्लेशियो, जिसका एब्रीविएशन रहता है इनसप और इनसप का मतलब होता है एन इनसप्लेशन। इनसप्लेशन डोजेस फॉर्म होती है जो नाक से सूंघ के ली जाती है। इसी तरीके से लिनीमेंटम, जिसका एब्रीविएशन रहेगा लिन और इसका मीनिंग रहेगा लिनीमेंट। फ्रेंड्स, लिनीमेंट को हमेशा रब करके स्किन पर लगाया जाता है, जबकि लोशन को कभी भी रब करके नहीं लगाते हैं, उसको डायरेक्ट लगाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें लिक्वर, जिसका एब्रीविएशन रहेगा LIQ यानी लिक और इसका मीनिंग होता है ए सॉल्यूशन। और इसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है अंगुएंटम, जिसका एब्रीविएशन रहेगा UNG और उसका मीनिंग रहेगा एन ऑइंटमेंट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस लैटिन टर्म अंगुएंटम को अच्छे से लर्न करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमने फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। तो चलो देखते हैं अगले लैटिन टर्म। तो नेक्स्ट रहेगा मेथड्स ऑफ ड्रग्स यूज। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल रहेंगे वो रहेंगे एडेंडस, जिसका एब्रीविएशन रहता है एडेंड। इसका मतलब होता है टू बी एडेड यानी इसको एड करना है। इसी तरीके से केपीएंडस, जिसका एब्रीविएशन रहता है केपीएंड और इसका मीनिंग रहता है टू बी टेकन। नेक्स्ट डेंडस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा डेंड और इसका मीनिंग होता है टू बी गिवन। नेक्स्ट डीग्लूटुएंडस, जिसका एब्रीविएशन रहता है डीग्लूट और इसका मीनिंग होता है टू बी स्वेलोड। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्रिकेंडस, ये भी कई बार पूछा जाता है और इसका एब्रीविएशन रहता है इन्फ्रिकेंड और जिसका मतलब होता है टू बी रब्ड इन यानी इसको रब करके लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं मिशेंडस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा मिशेंड और इसका मीनिंग रहेगा टू बी मिक्स्ड। यानी जब कभी भी किसी प्रेस्क्रिप्शन में मिशेंडस लिखा है तो इसका मतलब दोनों चीज़ों को हमें मिक्स करके फिर देना है। नेक्स्ट देखते हैं सिग्ना, जिसका एब्रीविएशन रहता है सिन और इसका मीनिंग होता है लेवल या फिर राइट। नेक्स्ट देखते हैं सुमेंडस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा सम और इसका मीनिंग होता है टू बी टेकन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सुमेंडस को अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं उटेंडस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा उटेंड और इसका मीनिंग रहेगा टू बी यूज्ड। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लैटिन टर्म्स की जो कि रिलेटेड है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखें,
वो है सेमल इन डाई, जिसका एब्रीविएशन होता है सेम इन डाई और इसका मीनिंग होता है वंस ए डे, यानी दिन में एक बार ये दवा लेनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट है बिस इन डाई, जिसका एब्रीविएशन रहेगा BID या फिर BD और इसका मीनिंग होता है ट्वाइस ए डे, यानी दिन में 2 बार लेनी है, यानी कि आपको 24 आवर्स में 12 आवर्स के अंतराल में लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं टर इन डाई, जिसका एब्रीविएशन रहता है TID या फिर TD। इसका मतलब होता है 3 टाइम्स ए डे। इसका मतलब जब कभी भी ऐसी दवा लेनी है जिसमें TID लिखा है या TD लिखा है, तो इसका मतलब वो दवा हमें 8 घंटे के गैप से देनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वार्टर इन डाई, जिसका एब्रीविएशन रहता है QID या फिर QD और इसका मीनिंग होता है 4 टाइम्स ए डे, यानी कि ऐसी दवा को हमें दिन में 4 बार देनी है और 6 घंटे के अंतराल से देनी है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमो मैने, जिसका एब्रीविएशन रहता है प्राइम M। इसका मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। मैने का मतलब मॉर्निंग हुआ और प्राइमो का मतलब अर्ली, तो इसका मतलब जब कभी भी ये दवा लेनी है तो अर्ली इन द मॉर्निंग लेनी है। नेक्स्ट इसी तरीके से मैने का मतलब हो गया M, यानी कि इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट ओमनी मैने यानी ON, यानी कि एवरी मॉर्निंग, यानी हमेशा सुबह सुबह ये दवा लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से लैटिन टर्म नॉक्टी, जिसका एब्रीविएशन रहेगा N, यानी 8 नाइट, यानी जब कभी भी ये दवा लेनी है तो नाइट में लेनी है। एंड नेक्स्ट जेंटाकुलम, जिसका एब्रीविएशन रहता है जेंटाक और इसका मीनिंग होता है ब्रेकफास्ट, यानी जब कभी भी ऐसी दवा जिसके अंदर जेंटाकुलम या जेंटाक लिखा हुआ है तो हमेशा वो ब्रेकफास्ट के बाद ली जानी है। कुछ ऐसे ही लैटिन टर्म्स और देखते हैं जो कि रिलेटेड है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसमें से एग्जाम्पल रहेगा आपका ओमनी होरा। ओमनी होरा का एब्रीविएशन हुआ OH और इसका मीनिंग हुआ एवरी आवर। नेक्स्ट हम बात करें ओमनी क्वार्टा होरा, जिसका एब्रीविएशन है OQH और इसका मीनिंग है एवरी 4th आवर। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलिस होरा, जिसका एब्रीविएशन है सिंग होरा और इसका मीनिंग है एवरी आवर। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनिस होरा, जिसका एब्रीविएशन रहेगा अल्ट होरा और इसका मीनिंग रहेगा एवरी 2 आवर, यानी अल्टरनेट होवर में लेनी है, यानी हर 2 घंटे में एक बार लेनी है। फ्रेंड्स इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो रिलेटेड है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, और वो है एंटीसिबोस। इसका एब्रीविएशन, यानी जब कभी भी डॉक्टर्स ऐसी दवा लिखता है तो उसके सामने लिखता है AC का मतलब एंटीसिबोस और इसका मतलब होता है बिफोर मील्स, यानी कि खाना खाने से पहले ये दवा लेनी है। अगर किसी दवा के आगे पोस्ट सिबोस लिखा हुआ है यानी PC लिखा हुआ है तो यानी आफ्टर मील, यानी ये दवा जब कभी भी आपको लेनी है तो खाना खाने के बाद ही लेनी है। इसी तरीके से फ्रेंड्स इंटरसिबोस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा IC और इसका मीनिंग रहेगा बिटवीन मील्स, यानी जब कभी भी ये दवा लेनी है तो आपको 1 चपाती खानी है, दवा लेनी है और फिर 1 चपाती और खानी है। नेक्स्ट देखते हैं डोलोर अर्जेंटी। फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डोल अर्थ इसका एब्रीविएशन है और इसका मतलब हुआ व्हेन द पेन इज सीवियर, यानी जब कभी भी अपन हाईली पोटेंसी वाली पेन किलर ले रहे हैं तो अगर बहुत ज़्यादा पेन सीवियर है तभी वो हमें लेनी है, तो ऐसी दवा के सामने डोलोर अर्जेंटी लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं लेंटी। लेंटी का मतलब स्लोली लेना है। इसी तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है सी ऑपोजिट, यानी जिसका एब्रीविएशन होता है SOS, जिसका मतलब व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत हो तभी ये दवा लेनी है, अदरवाइज इस दवा को यूज में नहीं लेना है। नेक्स्ट रहता है स्टेटिन, यानी कई मेडिसिन के आगे डॉक्टर्स इमरजेंसी कंडीशन में स्टेट लिख देता है, तो इसका मतलब हुआ कि इस दवा को इमीडिएटली आपको लेना है जिससे कि आपके बॉडी के अंदर इसका इफेक्ट जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लैटिन टर्म्स की जो कि रिलेटेड है पार्ट्स ऑफ बॉडी से। फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जांपल रहेंगे, वो ये है ओरिस डेक्स्टर, जिसका एब्रीविएशन होता है AD और इसका मतलब होता है टू राइट ईयर। डेक्स्टर का मतलब राइट हो गया एंड ओरिस का मतलब हो गया ईयर। इसी तरीके से अगर हम देखें ओरिस लीवस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा AL और इसका मीनिंग रहेगा टू लेफ्ट ईयर, यानी लेफ्ट ईयर में ये ड्रॉप है उसको हम यूज में लेंगे। इसी तरीके से ब्रेकिस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा है ब्रेक यानी टू द बॉडी। नेक्स्ट जुगुलो, जिसका मतलब रहता है जुग, जिसका एब्रीविएशन है JUG और इसका मीनिंग होता है टू द थ्रोट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से
ओक्यूलिस डेक्स्टर यानी ओडी, इसका मतलब होता है टू राइट आई, यानी जब कभी भी हमें आई ड्रॉप डालनी है और अगर उसके आगे ओडी लिखा हुआ है या ओक्यूलिस डेक्स्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो आई ड्रॉप हमें राइट आई के अंदर डालनी है। इसी तरीके से ओक्यूलिस लीवस, इसका एब्रीविएशन होता है OL और इसका मीनिंग होता है टू लेफ्ट आई, यानी ये दवा हमें लेफ्ट आई में यूज में लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं OS या फिर ओरिस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा OS और इसका मतलब होता है टू माउथ, यानी ये दवा हमें माउथ के थ्रू लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोओक्यूलस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा प्रोओक्यूल एंड इसका मीनिंग रहेगा फॉर द आईज। नेक्स्ट देखते हैं स्टर्नो, जिसका एब्रीविएशन रहता है स्टर्न और इसका मीनिंग होता है टू द चेस्ट। फ्रेंड्स, इसी तरीके से कुछ और एब्रीविएशन की बात करें जो कि रिलेटेड है क्वांटिटी एंड व्हीकल टू बी यूज्ड। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल है कोक्लियर मैग्नम, जिसका एब्रीविएशन है कोकमैग या फिर कोग एम भी बोलते हैं, कोक्लियर एम्प्लूलम के हिसाब से, और इसका मीनिंग होता है 1 टेबल स्पूनफुल। फ्रेंड्स, हमने टेबल स्पूनफुल, डेजर्ट स्पूनफुल, टी स्पूनफुल के बारे में हमारे टॉपिक मेट्रोलॉजी में डिस्कस कर रखा है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें, जिससे कि आप उन सभी क्वांटिटी का वैल्यू देख सकें। नेक्स्ट देखते हैं कोक्लियर मीडियम, जिसका एब्रीविएशन होता है कोक मीड और इसका मीनिंग होता है 1 डेजर्ट स्पूनफुल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कोक्लियर मिनिमम, जिसका एब्रीविएशन होता है कोक मिन और इसका मीनिंग होता है 1 टी स्पूनफुल। फ्रेंड्स, इसी तरीके से नेक्स्ट लैटिन टर्म रहेगा कम, जिसका एब्रीविएशन होता है सी और इसका मीनिंग होता है विद। एंड नेक्स्ट कम डुप्लो यानी सी डुप यानी विथ ट्वाइस एज मच, यानी हमें इसका डबल क्वांटिटी में लेना है। नेक्स्ट देखते हैं साइथस एम्प्लस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा साइथ एम्प और इसका मीनिंग होता है ए टम्बलर। नेक्स्ट इलेक्टी का जो एब्रीविएशन रहेगा इलेक्ट रहेगा और इसका मतलब होता है कि जब कभी भी हमें ये दवा लेनी है तो हमें दूध के साथ में या मिल्क के साथ में ये दवा यूज में लेनी है, जैसे कि हम क्लोरोक्विन सल्फेट लेते हैं जो कि मिल्क के साथ में ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स एक्वा, जिसका एब्रीविएशन रहेगा XAQ और इसका मीनिंग होता है विथ वाटर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग 150 के आसपास वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके सब्जेक्ट वाइज एक एक वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि इनके अलावा भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं सिबोस, जिसका एब्रीविएशन रहेगा CIBOS और इसका मीनिंग होता है मील्स या फिर फूड। नेक्स्ट देखते हैं गट्टी GUTTA और इसका एब्रीविएशन रहेगा GTT और इसका मतलब होता है ए ड्रॉप या फिर ड्रॉप्स। फ्रेंड्स, कई बार जब बच्चों को दवा दी जाती है तो उसके आगे GTT लिखा जाता है, यानी 2 GTT 4 GTT, जिसका मतलब होता है 4 ड्रॉप देनी है या 2 ड्रॉप उस बच्चे को हमें देनी है। नेक्स्ट लैटिन टर्म की बात करें तो वो है MISC यानी मिक्स और इसका एब्रीविएशन है M और इसका मीनिंग हुआ मिक्स करना, यानी लेट इट बी मिक्सड, यानी हमें इस दोनों चीज़ों को मिक्स करके ये दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और वो है मोर डिक्टो यानी M डिक्ट और इसका मतलब होता है इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड। फ्रेंड्स, इसी तरीके से नेक्स्ट रहेगा रिसीप्ट, जिसका एब्रीविएशन रहेगा RX और इसका मतलब होता है यू टेक, जो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि RX इज ए सिंबल ऑफ गॉड जुपिटर। प्रेस्क्राइबर जब कभी भी प्रेस्क्रिप्शन राइट करता है तो सबसे पहले सुपरस्क्रिप्शन में RX लिखता है, यानी कि वो गॉड जुपिटर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी दवा मैं दूं उससे हमारा रोगी स्वस्थ हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं फिएट, जिसका एब्रीविएशन रहता है FT और इसका मीनिंग होता है मेक और लेट इट बी मेड। नेक्स्ट देखते हैं एक्वा डिस्टिलाटा। फ्रेंड्स, एक्वा डिस्टिलाटा का एब्रीविएशन रहेगा एक डिस्ट, जिसका मीनिंग होता है डिस्टिल वाटर एंड लास्ट एड, जिसका मतलब होता है टू या फिर अप टू। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द लैटिन टर्म फॉर व्हेन द पेन इज सीवियर इज, यानी व्हेन द पेन इज सीवियर है तो वहाँ पे कौन सा लैटिन टर्म यूज में लिया जाता है। ऑप्शन A मोर डिक्टो, ऑप्शन B डी ग्लूटिएंडस, ऑप्शन C डोलोर अर्जेंटी एंड ऑप्शन D साइथस एम्पुलस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें।
मैं रामप्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।